कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 20 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन काय पत्रिकाओं के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है ना। ये जो आपकी वर्कशीट्स आ रही है, ये आपकी वसंत की जो बुक है हिंदी की, उसी पर आधारित है। उसके ही सारे चैप्टर्स आपको इसमें पढ़ाए जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आप लोग अभी तक जान भी चुके हैं। आइए इसी क्रम में आज हम लोग जदावनी रचित एक कविता है, ये लिखा है वह सबसे कठिन समय नहीं है ना, पर चर्चा करते हैं। तो ये आपकी कविता है, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थमने को बैठी है। हाथ एक अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। क्या हो रहा है? मतलब यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि सब काम चल रहे हैं गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। अभी भी कहा जाता है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है, बस एक अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लगाई बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं। तो ये एक कविता थी जिसे हम लोग ने पढ़ा। अब इसका क्या आशय है, मैं वैसे आपको कविता पढ़ते पढ़ते भी समझा सकती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया है तो हम लोग इसको ही पढ़ लेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए, लिखा है कवित्री के अनुसार, चाहे आज चारों ओर अविश्वास फैला है, किंतु अभी भी उनके मन में आशा की एक किरण बची हुई है। वे कहती है कि ये सबसे बुरा समय नहीं है। अभी भी चिड़िया अपने घोंसले बनाने के लिए तिनके बटोर रही है। अभी भी पेड़ से टूटकर गिरने वाली पत्ती को थामने वाला एक हाथ किया हुआ है। अभी भी स्टेशन पर इंतज़ार करने वाले यात्रियों को अपने सही स्थान पर पहुंचने के लिए एक ट्रेन आती है। यानी कहने का अर्थ यहाँ पे अभी तक ये चल रहा है कि सब लोग अभी भी अपने कामों में लगे हुए हैं। अगर ये अंतिम समय होता या सब कहानी ख़त्म हो चुकी होती तो ये लोग अपने कामों में नहीं लगे होते, है ना। कवित्री कहती है कि जब तक कोई किसी का इंतज़ार कर रहा है और कह रहा है कि सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ, तब तक बूढ़ी नानी दादी, तो कहते हैं कि जब तक बूढ़ी नानी दादी जो है कहानियाँ सुना ही जा रही हैं, ठीक है, आसमान में भी एक दुनिया बसती है, तो कहते हैं तब तक कि बुरा समय नहीं आ सकता। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारा आखिरी वक्त है और हम थक हार के बैठ जाएं। अब यहाँ लिखा है अपरिचित शब्द, ऐसे शब्द जिन्हें आप नहीं जानते, जैसे तिनका किसे कहते हैं? लकड़ी का एक छोटा टुकड़ा। झड़ती यानी गिरना, सर्दियों यानी पुराने समय में तमाम यानी बहुत सारे, गंतव्य जिस स्थान पर पहुंचना हो, प्रतीक्षा यानी इंतज़ार। आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है, आशा करते हैं कि आपने इन पंक्तियों के भावार्थ को अच्छे से समझ लिया होगा। आइए इन्हीं पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और उसे अपनी कॉपी पर लिखते हैं। पहला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पंछी का पर्यायवाची है? तो इसका हो जाएगा खग। ठीक है, सिर्फ खग है क्योंकि गगन माने आसमान, जलज माने फूल और नाग माने सांप। ठीक है, तो खग माने क्या होता है? पंछी। आगे लिखा है, निम्नलिखित में से डूबने का विलोम शब्द क्या है? तो डूबने का विलोम होगा उगना। ओके, आगे चलते हैं। यह लिखा है, चिड़िया ने चोंच में तिनका दबा रखा है, बताइए चिड़िया तिनके का क्या करती होगी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि चिड़िया ने चोंच में तिनका दबा रखा है, चिड़िया तिनके से अपना घोंसला बनाती होगी। अब देखिए यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बच्चों को उनके घर में कहानियाँ कौन सुनाता है? तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, बच्चों को उनके घरों में कहानियाँ बूढ़ी नानी और दादी सुनाती है। अब ये देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है, इस पंक्ति से क्या आशय है?
तो देखिए अगर सामने की बात करें तो ये कहा जाता है कि रात में मगरिब के वक्त से पहले यानी सूरज डूबने से पहले इंसान को अपने अपने घरों में पहुंच जाना चाहिए। और जो पुराने लोग हैं वो आज भी इस बात को मानते हैं। ठीक है, तो एक अर्थ तो हम ये ले सकते हैं जो बिल्कुल सामने का है, और दूसरा अर्थ ये है सूरज डूबने का मतलब होता है कि आखिरी वक्त का आ जाना, है ना। तो ये भी हम मान सकते हैं कि भाई अब इंतज़ार की इंतहा हो चुकी है, अब आप आ जाएं, आखिरी वक्त आ चुका है। तो दोनों आपके आंसर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको गतिविधि दी गई है, क्वेश्चन आंसर यही समाप्त हो गए थे। लिखा उपयुक्त कविता में आपको कौन सी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों? अनुच्छेद के रूप में अपने विचारों को लिखिए। तो देखिए ये आपको कविता पढ़ाई गई है, इस पूरी कविता में जो बात सबसे अच्छी लगी आपको उसको लिखना है। देखिए जो मुझे अच्छी लगी है मैं उसको बता देती हूँ। तो देखिए सबसे अच्छी बात जो मुझे कविता में लगी है वो ये लगी है कि ये सबसे कठिन समय नहीं है, अर्थात उसके मन में अभी भी आशा की किरण बची हुई है और वह कहती है कि ये सबसे बुरा समय नहीं है। हमको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, लिख सकते हैं। चले तो आज की वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।